हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6th की रूट्स एंड विंग्स की लिटरेचर बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ स्पीच टू सेव एनवायरनमेंट। इसमें जो स्पीच दी गई है वो सेवन सुजुकी ने दी है और वो स्पीच दे रही हैं कि कैसे जो अडल्ट्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें एनवायरनमेंट सेव करने की ज़रूरत है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। Hello, I am Sivin Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. हेलो, मेरा नाम सिविन सुजुकी है और मैं ECO के लिए बोलने आई हूँ। ECO का मतलब है द एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। वी आर अ ग्रुप ऑफ 12 and 13 year olds trying to make a difference. Vanessa Suti, मॉर्गन गीसलर, मिशेल क्विक एंड सिविन सुजुकी कहती है कि हम 12 से 13 साल के बच्चे हैं, हमारा एक ग्रुप है और हम यहाँ पर एक डिफरेंस बनाने आए हैं। हमारे ग्रुप में वेनेसा सूती है, मॉर्गन गिल्सर है, मिशेल क्विग है और मैं यानी कि सिविन सुजुकी है। We have raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. सेवन सुजुकी कहती है कि हम लोगों ने अपने आप पैसे जमा करे हैं, सेव करे हैं और हम लोग यहाँ अपने आप आए हैं। हम लोग 5,000 मील दूर से आए हैं आप लोगों को ये बताने कि आपको सब ठीक करना है। यू अडल्ट यू मस्ट चेंज योर वेज, आप अपने रहने का तरीका ठीक करें। कमिंग अप हेयर टुडे आई हैव नो हिडन एजेंडा, आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्यूचर। आज मैं जो यहाँ आई हूँ मेरा कोई एम नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए लड़ने आई हूँ। लूजिंग माई फ्यूचर इज नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन और अ फ्यू पॉइंट्स इन द स्टॉक मार्केट। मेरा फ्यूचर खराब हो, मैं अपना फ्यूचर जो है उसे लूज कर दूं, वो इलेक्शन लूज करने की तरह नहीं है या स्टॉक मार्केट में कुछ पॉइंट्स लूज करने की तरह नहीं है। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। आई एम हेयर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ दी स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अन। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर हमारी सारी जनरेशन्स के बिहाफ पे बात करने आई हूँ। मैं यहाँ पर उन बच्चों के बिहाफ पे बात करने आई हूँ जिन्हें खाना नहीं मिलता, वो हमेशा भूखे रहते हैं और उनकी जो क्राइज है वो दुनिया में किसी को सुनाई भी नहीं देती। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लानट बिकॉज दे हैव नोवेयर लेफ्ट टू गो। मैं यहाँ उन एनिमल्स के बिहाफ पे बोलने आई हूँ जो मरे जा रहे हैं और वो मर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं है जाने को। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन आवर ओजोन लेयर। मैं बाहर धूप में जाने से डरती हूँ क्योंकि हमारी ओजोन लेयर में जो है होल्स बन गए हैं। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो वॉट केमिकल्स आर इन इट। मैं अपनी हवा में सांस लेने से डर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता हमारी एयर में कौन से केमिकल्स मिले हैं। आई यूज टू गो फिशिंग इन वैनकूवर माई होम विद माई डैड अंटिल जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो वी फाउंड दी फिश फुल ऑफ कैंसर्स। मैं अपने डैड के साथ मेरे घर के पास एक जगह है जिसका नाम है वैनकूवर, वहाँ पर फिशिंग करने जाती थी, लेकिन एक दिन कुछ साल पहले हमें एक फिश मिली जिसमें बहुत सारा कैंसर था। एंड नाउ वी हियर ऑफ एंड प्लांट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे वैनिशिंग फॉरएवर। और अब हम सुनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हुए जा रहे हैं और दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। In my life, I have dreamt of seeing the great herds of animals, of wild animals, jungle and rainforest full of birds and butterflies. But now I wonder if they will ever exist for my children to see. मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ये सपना देखा है कि मुझे बहुत सारे एनिमल्स देखने हैं, वाइल्ड एनिमल्स देखने हैं, जंगल देखने हैं, रेन फॉरेस्ट देखने हैं, बर्ड्स देखनी है, बटरफ्लाइज देखनी है, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि क्या मेरे बच्चे भी इन चीज़ों को देख पाएंगे या नहीं। डिड यू हैव टू वरी ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू वर ऑफ माई एज? क्या आप लोगों को भी वो मतलब बड़ों से पूछती है कि क्या आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत थी जब आप मेरी उम्र। ऑल दिस इज हैपनिंग बिफोर आवर आइज एंड येट वी एक्ट एज वी हैव ऑल द टाइम वी वांट एंड ऑल द सॉल्यूशंस। ये सब हमारी आंखों के सामने होता जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमारे पास सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। I'm only a child and I don't have all solutions. I want you to realize neither do you. मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मेरे पास भी सब सॉल्यूशंस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग रियलाइज़ करें कि ये आपकी गलती है, लेकिन आप लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। You don't know how to fix the holes in our
ओजोन लेयर। आपको नहीं पता कि हमारी ओजोन लेयर में जो होल्स हो गए हैं उसे फिक्स कैसे करना है। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग द सैल्मन बैक अप अ डेड स्ट्रीम। आपको नहीं पता कि सैल्मन मछली जो मर रही है उसे वापस जिंदा कैसे करना है। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट। आपको नहीं पता जो एनिमल्स अब गायब हो चुके हैं, अब नहीं मिलते हमें, उन्हें वापस जिंदा कैसे करना है। एंड यू कांट ब्रिंग बैक द फॉरेस्ट दैट ऑन्स ग्रू व्हेन देयर इज नाउ अ डेजर्ट। और आपको नहीं पता कि उस जगह फॉरेस्ट कैसे बनाया जाएगा दोबारा जहाँ पर अब डेजर्ट है, रेत है। इफ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट इफ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट प्लीज स्टॉप ब्रेकिंग इट। अगर तुम्हें नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करते हैं तो इसे खराब करना भी बंद कर दो। Here you may be delegates of your government, business people, organizer, reporters or politicians. यहाँ आज कॉन्फ्रेंस में जो भी लोग बैठे हैं वो या तो गवर्नमेंट के लिए काम करते होंगे या बिजनेसमैन होंगे या ऑर्गेनाइजर्स होंगे, रिपोर्टर्स होंगे या पॉलिटिशियन होंगे। बट रियली यू आर मदर्स एंड फादर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अंकल्स एंड आंट्स एंड ऑल ऑफ यू आर समवन्स चाइल्ड। लेकिन तुम लोग सच में किसी के मदर हो, किसी के फादर हो, किसी के भाई हो, किसी का बहन हो, किसी के आंट हो, किसी का अंकल हो और किसी ना किसी के बच्चे हो। आई एम ओनली अ चाइल्ड। मैं सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हूँ। येट आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ फैमिली 5 बिलियन स्ट्रॉन्ग। और वो कहती है कि हम एक 5 बिलियन लोगों की स्ट्रॉन्ग फैमिली है। इनफैक्ट 30 मिलियन स्पीशीज स्ट्रॉन्ग। और वो बाकी सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स के अलावा जितनी भी स्पीशीज है अर्थ पे उन सबको मिला के कहती है कि वो 30 मिलियन स्पीशीज की एक फैमिली है। एंड बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट। और बॉर्डर्स और गवर्नमेंट्स कभी भी इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टुवर्ड्स वन सिंगल गोल। वो कहती है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हम इस सब में एक साथ हैं और हमें एक सिंगल वर्ल्ड की तरह एक सिंगल गोल को अचीव करना है। In my anger, I am not blind and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं गुस्से में अंधी नहीं हो जाती, और जब मैं किसी चीज़ से डरती हूँ तो मुझे किस लोगों को ये बताने में कोई शर्म नहीं आती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। इन माई कंट्री वी मेक सो मच वेस्ट, वी बाय एंड थ्रो अवे, बाय एंड थ्रो अवे। हमारी कंट्री में हम बहुत कुछ चीज़ें वेस्ट करते हैं। हम चीज़ें खरीदते हैं और उन्हें फेंक देते हैं, फिर खरीदते हैं और फिर फेंक देते हैं, फिर खरीदते हैं और फिर फेंक देते हैं। एंड येट नॉर्दर्न कंट्रीज विल नॉट शेयर विद द नीडी। और नॉर्दर्न कंट्रीज उन लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है। इवन वेन वी हैव मोर देन इनफ वी आर अफ्रेड टू शेयर। जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है तब भी हम शेयर करने से डरते हैं। वी आर अफ्रेड टू लेट गो ऑफ सम आर वी आर अफ्रेड टू लेट गो ऑफ सम ऑफ आर वेल्थ। हम अपनी वेल्थ में से कुछ भी कुछ थोड़ा सा भी देते हुए बहुत ज़्यादा घबरा। कनाडा वी लिव द प्रिविलेज्ड लाइफ विद प्लेंटी ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर। कनाडा में हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारा खाना पानी और रहने की जगह मिलती है। वी हैव वॉचेस, बाईसाइकिल, कंप्यूटर एंड टेलीविजन सेट। हमारे पास वॉचेस हैं, बाईसाइकिल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और टेलीविजन सेट्स हैं। और ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर सारी चीज़ें गिनाने वो बैठेगी तो उसे 2 दिन लग जाएंगे। 2 days ago here in Brazil we were shocked when we spent time with some children living on the street। 2 दिन पहले ब्राज़ील में जब हमने कुछ छोटे बच्चों के साथ जो स्ट्रीट्स पर रहते उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। दिस इज़ वॉट वन चाइल्ड टोल्ड अस। इनमें से एक बच्चे ने हमें ये बताया। आई विश आई वॉज रिच। मैं ये विश करता हूँ कि काश मैं अमीर होता। एंड इफ आई वर, अगर मैं होता, आई वुड गिव ऑल द स्ट्रीट चिल्ड्रन फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, शेल्टर एंड लव एंड अफेक्शन। मैं ये विश करता हूँ कि मैं रिच होता, मैं अमीर होता, और अगर मैं होता तो मैं उन सारे स्ट्रीट पे जो बच्चे रहते हैं उन्हें फूड, क्लोथ, मेडिसिन, शेल्टर और लव और अफेक्शन देता। इफ अ चाइल्ड ऑन अ स्ट्रीट हु हैज नथिंग इज विलिंग टू शेयर। अगर वो बच्चा जो स्ट्रीट पे रहता है और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो चाहता है दुनिया के साथ चीज़ें शेयर करना, वाई आर वी हु हैव एवरीथिंग स्टिल सो ग्रीडी। तो जब हमारे पास सब कुछ है तब भी हम इतने लालची क्यों हैं। I can't stop thinking that these are children my own age। मुझे ये बार बार सोचने पे मजबूर करा जा रहा है कि वो जो बच्चे हैं वो मेरी ही एज के हैं। That it make a tremendous difference where you are born। और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि तुम कहाँ पैदा हुए हो। That I could be one of the children living in the favelas of Rio। मैं उनमें से उन बच्चों में से एक हो सकती थी जो फेवेलाज में रहते हैं जो रियो में है। आई कुड बी अ चाइल्ड स्टार्विंग इन सोमालिया। मैं उन बच्चों में से एक हो सकती थी जो भूखे मरे हैं सोमालिया में।
या और अ विक्टिम ऑफ वॉर इन मिडल ईस्ट, या मैं वॉर का विक्टिम हो सकती थी, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है मैं उसका शिकार हो सकती थी, और अ बेगर इन इंडिया, या मैं इंडिया में एक बेगर हो सकती थी। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ, येट आई नो दैट इफ ऑल द मनी स्पेंट ऑन वॉर was spent on finding environmental answers, ending poverty and finding treaties, what a wonderful place this earth would be। मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर सारा मनी जो है जिसे वॉर पे स्पेंड किया गया है उसे एनवायरमेंटल आंसर्स ढूंढने में निकाला जाए, उसे पावर्टी खत्म करने में निकाला जाए, उसे ट्रीटीज जो है उन्हें फाइंड करने में निकाला जाए, तो अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी प्लेस बन जाएगी रहने के लिए। एट स्कूल, इवन इन किंडरगार्टन, यू टीच अस हाउ टू बिहेव इन वर्ल्ड, यू टीच अस टू नॉट फाइट विद अदर्स, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not to be greedy। स्कूल में जब हम किंडरगार्टन में होते हैं, यानी कि जब हम लोग प्राइमरी में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे दुनिया में रहना चाहिए, हमें लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें चीज़ों पे काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हमेशा क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, हमें और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें हमेशा अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। देन वाई डू यू गो आउट एंड डू द थिंग्स यू टेल अस नॉट टू डू, तो फिर आप लोग बाहर जाके वो सारी चीजें क्यों करते हो जो आप हमें मना करते हो करने के लिए। डू नॉट फॉरगेट वाई यू आर अटेंडिंग दीज कॉन्फ्रेंसेज, ये मत भूलो कि आप एक कॉन्फ्रेंसेज क्यों अटेंड कर रहे हो। हु यू आर डूइंग दिस फॉर, आप लोग ये किसके लिए कर रहे हो। वी आर योर ओन चिल्ड्रन, हम आपके ही बच्चे हैं। यू आर डिसाइडिंग वॉट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर ग्रोइंग अप, आप डिसाइड करते हो कि हम किस तरह के वर्ल्ड में ग्रो अप कर। पेरेंट्स शुड बी एबल टू कम्फर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, पेरेंट्स का ये काम होता है कि वो अपने बच्चों को ये कहकर चुप करवाएं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का एंड नहीं है, एंड वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, और ये कहना कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनीमोर, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग हमसे ये नहीं कह सकते। आर वी इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, क्या हम आपकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज पर हैं भी। माई डैड ऑलवेज सेज यू आर वॉट यू डू, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हम वो हैं जो हम करते हैं। वॉट यू से, नॉट वॉट यू से, और वो नहीं जो हम बोलते हैं। वेल वॉट यू डू मेक्स मी क्राई एट नाइट, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ वो मुझे रात को रुलाता है। You grown up say you love us, but I challenge you. Please make your action reflect your words। आप अडल्ट लोग कहते हो कि आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप ये बातें सिर्फ बोलते हो और आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए